डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करेंगे। आपका 10th क्लास का चैप्टर नंबर 13 है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो देखेंगे हम लोग, जैसे कि प्रीवियस क्लास आप 9th क्लास में पढ़े थे, इसके 2D फिगर जैसे हो गया आपका 2D फिगर के एरिया निकालना आपने सीखा था, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल फिगर का एरिया आपने निकालना सीखा होगा, ठीक है ना। जैसे ये हो गया क्या, रेक्टेंगल के सरफेस एरिया, उसमें वॉल्यूम में तीनों में आ गया आपका पेरीमीटर क्या होता है, आपका इसका एरिया क्या होता है ना। 2D का मतलब होता है सिर्फ एक प्लेन में जिसे हम लोग बना सकते हैं, इसमें हाइट नहीं मिलेगा। आप रेक्टेंगल में कभी भी आपको हाइट नहीं मिलेगा। अगर उसमें आ जाएगा तो हो जाएगा आपका 3D फिगर, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसी 2D फिगर पर हम लोग 3D फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। चलो, नेक्स्ट है आपका स्क्वायर के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। कैसे इसके हम लोग पेरीमीटर, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्कल, ठीक है। सर्कल के भी एरिया के बारे में जानते हो, सर्कमफेरेंस के बारे में जानते हो, ठीक है। सर्कल, ठीक है। सर्कल के बाद से और क्या है आपका, ट्रेपेजियम है, ठीक है ना। आपने ट्रेपेजियम में पढ़ा होगा, ट्रेपेजियम ये सब आपने बहुत पहले पढ़ रखा है, ठीक है ना। और आप 3D फिगर इसी पर बनता है आपका 3D फिगर। 3D फिगर में क्या हो जाएगा, इसी में हम लोग हाइट ले लेंगे। क्या लेंगे, इसी के ऊपर हाइट लगा दो। जैसे कि आप अपने रूम को देखो, ठीक है ना। इसको देखो, ध्यान से देखो, विजुअलाइज करो। रूम को देखो, रूम का जो सबसे बॉटम है, ठीक है, जिसको फ्लोर बोलते हो आप, ठीक है ना। उसको देखो, उसका शेप कैसा होगा, या तो स्क्वायर होगा, ठीक है ना, और या तो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, ठीक है ना। जनरली हमारे यहाँ रेक्टेंगुलर आपके स्ट्रक्चर मिलते हैं। उसी पर देखो हमने वॉल्स लगाए हैं, ठीक है ना, चारों साइड से उस पर वॉल्स कर दिया, तो क्या हो गया 3D फिगर। उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इस पे अगर आपके रेक्टेंगल पर अगर हम चारों तरफ से वॉल खड़ा कर दें, ये 3D फिगर जो है। 3D फिगर का मतलब हो गया कि इसका वॉल्यूम आ जाएगा, यानी किसी चीज को इसमें आप रख सकते हो। लिक्विड रख सकते हो, इसमें नहीं रख सकते हो। पानी नहीं रख सकते, पानी फ्लो हो जाएगा, इसमें नहीं रख सकते, ठीक है ना। क्योंकि रखोगे ना तो वो चीजें हाइट मांगेगी, ठीक है ना। पानी में जैसे देखते हो कि जिस टंकी का पानी चेक करने जाते हो कितना हाइट पर है ना, ऐसे नहीं हो सकता। इसी में हम लोग क्या करेंगे, हाइट अगर लगा देंगे, ठीक है ना, तो वो आपका हो जाएगा 3D फिगर में। ये आ जाएगा आपका क्या, देख रहे हो ना, ये ऐसे देखो ध्यान से, ये आपका टॉप फेस है, ये दिस इज टॉप फेस ऑफ, और इसका नाम क्या है भाई, क्यूबॉइड, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर बेस पर हम चारों तरफ से रेक्टेंगुलर वॉल्स खड़ा कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा। ये बॉटम फेस है जिसको आप लोग फ्लोर बोलते हो, ठीक है ना। ये बॉटम फेस है, ये साइड वाला है, दिख रहा है ना, कितने साइड्स निकल के आ रहे हैं इसमें, एक साइड। फिर देखो ये इधर वाला साइड्स है, इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड्स ये है, ध्यान देना, ठीक है ना। ये जो साइड्स नजर आ रहा है ना, ये बैक साइड का है, ठीक है। और ये बैक साइड के जस्ट फ्रंट में आपका ये है, क्लियर है। ये जैसे इसको आप लेंथ ले लो, ये यहां से यहां तक आप लेंथ ले लो, ठीक है। ये आपकी ब्रेथ हो गई इधर, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। ये आपकी ब्रेथ हो गई, ठीक है। और ये इसकी हाइट हो गई, इसको आप एज कहो, क्लियर है। ये आपकी हाइट हो गई। तो 3D फिगर में हम लोग इसका सरफेस एरिया निकालना आप लोग 9th क्लास में ये भी सीखे हो, ठीक है ना। अभी मैं डिस्कस करूंगा, अभी मैं बता रहा हूं कि ये फिगर होते क्या हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। इसमें इंट्रोडक्शन चैप्टर है ये, इसमें क्या क्या हम लोग करेंगे, ठीक है ना, क्या क्या। और अभी तक आपने क्या पढ़ा है, कुछ नया नहीं है। 9th क्लास में जो आपने पढ़ा है, इसका सरफेस निकालना सीखा होगा, इसका ये क्या हो जाएगा। अगर सपोज करो कि ये इसका बेस, ये इसी टाइप का होगा। बेस आपका
स्क्वायर हो गया, और आपके साइड्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, नहीं कुछ भी नहीं, अगर इसकी इस बेस जो है ये स्क्वायर है, साइड वाला भी स्क्वायर है इसी लेंथ का, मैं सभी साइड्स स्क्वायर हो, तो उसको हम लोग क्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? क्यूब बोलेंगे। जैसे यहां पर देखो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्यूब। थोड़ा बड़ा हो गया और छोटा बनाए इसे। ठीक है ना, ये क्यूब हो गया आपका। देखो ऐसे ही ये हमारा हो गया, क्लियर है, ये हमारा क्यूब हो गया। इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें क्या होता था? सर्कमफेरेंस होता था और एरिया होता था। इसमें क्या क्या आएगा? आपका लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 3 चीज इसमें भी आएंगे, ठीक है ना। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड में, साइड वाला, साइड का सरफेस एरिया कितना है, ठीक है ना। अगर यही सर्कुलर होगा, अगर सिलेंडर का केस लेंगे हम लोग, तो उसमें क्या चला जाएगा? ये कर्व सरफेस एरिया, कर्व पोर्शन का, ऐसे कर्व होता है ना, तो कर्व पोर्शन का सरफेस एरिया हमसे पूछा जाएगा। तो चलो इस पर, इसको बेस लेते हुए चारों साइड में हम लोग वॉल लगाते हैं, देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। देखो ये सर्कुलर एक नीचे ले लो और ऐसे ही एक लाइन लेके चले आओ, ठीक है। ये है आपका, ये इसका ऐसे हो गया, ये यहां पर परपेंडिकुलर होता है, ये इसकी हाइट, ये आपका रेडियस हो गया, और ये क्या हो गया? इसकी हाइट हो गई। क्लियर है? कर्व सरफेस एरिया। और अगर ऊपर से और नीचे तक इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, क्लोज फिगर, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। और आपने क्या पढ़ा था? कोन। क्या पढ़ा था आपने? कोन। ये आपका कोन है, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन इसको बोला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना। ये बेस पर ही परपेंडिकुलर 90, राइट सर्कुलर कोन। तो ये आपने पढ़ा था पिछली क्लास में। और एक और क्या पढ़ा था आपने? स्फीयर के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है। क्या पढ़ा था आपने? स्फीयर के बारे में। ये स्फीयर होता है, ठीक है ना। बोलोगे ये तो सर्कल ही बना दिया, नहीं, ये आपका 3D फिगर है ऐसे, ठीक है ना, वो चीजें आपका स्फीयर है, ठीक है। अब हेमिस्फीयर हो जाएगा, ये स्फीयर हो गया। अब इसी को हम लोग बीच से कट कर देंगे, ठीक है ना। जैसे स्फीयर को मैंने मारा तलवार से, बीच से एकदम बिल्कुल बीचों बीच कट कर अलग हो गया, ठीक है ना। इस टाइप का फेस निकल आएगा, ठीक है ना। जैसे देखो आप लोग देखे होंगे बुद्ध भगवान को बहुत सारे जगह फिगर में एक भिक्षा पात्र होता था, ठीक है ना, इसी शेप का होता था, ठीक है ना, ऐसे भिक्षाम दे, है ना, भिक्षाम दे, जैसे इस टाइप का बाउल, बाउल कह सकते हो, ठीक है ना, बाउल इस टाइप का होता था। ये चीजें, इसके भी लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो इन 9th क्लास में आपने इनके बारे में आपने पढ़ा था। अब 10th क्लास में आपको पढ़ना क्या क्या है? कंबाइंड फिगर का एरिया, ठीक है ना। क्या करेगा उसमें? इसके ऊपर कोन बैठा देगा, इन दोनों को मिक्स कर देगा, ठीक है ना, इन दोनों को मिक्स कर देगा। मिक्स करेगा तो क्या बनेगा? ध्यान से देखो। अब हमें जो 10th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास में अंतर क्या है? 9th क्लास में आपको सिर्फ ये दे दिया जाता था, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, लेटरल सरफेस एरिया निकालो, है ना। लेकिन 10th क्लास में आपको इन्हीं फिगर से, ठीक है ना, इनको कंबाइन कर देगा। जैसे ये है, ऐसे दे देगा, इसके ऊपर कोनिकल टेंट लगा देगा। अब बोलो, इसका सरफेस एरिया पूछ देगा, इसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्या बताओ, ठीक है ना। ऐसे कर देगा, ऐसे दे देगा, ये ऐसे इधर भी लगा देगा। ये क्या मेडिसिन देखते हो ना, एक इस शेप में मेडिसिन आता है, ठीक है ना, खाने में बहुत अजीब सा लगता है, ठीक है ना, तो ये रेड कलर में होता है, ठीक है ना, काफी है। तो उसको देखो, ये खाओगे आप, ठीक है, इसका दे देगा सरफेस एरिया बताओ, वॉल्यूम बताओ, है ना, ये चीजें।
तो इसी फिगर को मिलाकर हम लोग क्या बना रहे हैं इसकी चीज में, ठीक है ना। यही हम लोग को कॉम्बिनेशन ऑफ 2D फिगर, 3D फिगर, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है। अब हम लोग इनका 1 बाय 1 करके फॉर्मूला डिराइव करना सीखेंगे क्या होता है। देखिए लॉजिक से चलोगे ना, याद करने का मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना, ठीक है ना, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। चलो अब हम लोग देखेंगे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, जिसको लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, और वॉल्यूम क्या होता है उसको देखेंगे हम लोग। चलो ध्यान से देखो इधर, अब हमने ये क्यूबॉइड में बना दो पहले, ठीक है ना। ये देखो ड्रॉ करना आप भी सीखो, प्रैक्टिस करो। मुझे पहले नहीं बनाने आता था, जब मैं पढ़ता था आप लोग टाइम में, प्रैक्टिस करते करते ये सब बना, ठीक है। देखो अब देखो हमने क्या बोला, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया बोले तो एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी हम लोग इसमें बोल सकते हैं, ठीक है ना, एरिया ऑफ 4 वॉल। इस लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल का मैंने क्या बताया आपको मीनिंग, जो साइड में रहे आपका, ठीक है ना, साइड वाला। जैसे कि आप, मैं जिस कमरे में खड़ा हूं, ठीक है ना, ये क्या है, क्यूबॉइड है। आप देखो इधर वाला वॉल, ये वॉल, वो वॉल, ये वॉल, ठीक है ना, ये वॉल्स हैं साइड वाले, ठीक है ना। आपके टॉप और बॉटम को छोड़कर जो बच गया उसका एरिया हमें निकाल के दिखाना है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब है कि एरिया की मतलब कि इसमें हमें कितना ईंट लगेगा, पेंटिंग करना है, कितना एरिया ये कवर किया हुआ है, कितना एरिया ले रहा है, ठीक है ना, उस चीज के बारे में। उसमें क्या हो जाएगा आपका, चलो डिराइव करते हैं। सपोज दैट आप किसी एक कॉर्नर को ओरिजिन ले लो, एक को लेंथ ले लो, ब्रेथ ले लो और हाइट ले लो। जैसे यहीं पर ले लेते हैं हम लोग, यहां पर चलो, इसको हमने लेंथ ले लिया और इसको ब्रेथ ले लिया और इसको हाइट ले लिया। क्लियर है ना, ये आपका हाइट है और ये आपका ब्रेथ है और ये आपका लेंथ। हमने क्या बोला, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो देखो ये बॉटम है, फ्लोर, और ये सीलिंग है, ठीक है, इसे छोड़ देंगे। साइड वाला, पीछे वाला देखो, मैं इसका एरिया निकालने जा रहा हूं। 4 वॉल में एक वॉल ये है, 4 वॉल में एक वॉल आपका ये है। इसमें क्या क्या है ध्यान से देखो, लेंथ है और हाइट है। तो ये कैसा है, रेक्टेंगल टाइप का है, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल में हम लोग क्या करेंगे, L इंटू बी, दैट इज एल बी लिख दो या LH लिखो, क्योंकि LH है ना, LH है। इसमें हम लोग देखेंगे इस बैक साइड का, जैसे ये देखो, जैसे मैं जिस रूम में खड़ा हूं तो ऐसे देखो, इसे ये वाला सामने वाला जो फ्रंट वाला है ना, उसमें हम लोग देखेंगे उसमें क्या लेंथ है और हाइट है, तो क्या हो जाएगा LH, ठीक है। इसके सामने भी वही चीज होगा, इसमें भी देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, ये भी LH, क्योंकि सामने वाले क्या है, ये हमारा H है और ये क्या है आपका L है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका LH प्लस, अब देखो ये वाला, ये साइड वाला, ये साइड, तो हमने इसे क्या लिया है, देखो यहां ध्यान से, जो ये होगा वही चीज ये होगा, ये क्या है हमारा B है और ये H है ना, ये B, ध्यान से देखो, ये B है और ये क्या है H है। देखो ये जो है उसके सामने और ये जो पैरेलल है, इसमें आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा, बट ये आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखो ना, ये पैरेलल है, ये साइड एक साइड के पैरेलल है। तो कितना हो जाएगा आपका BH, अब प्लस ये भी कितना हो जाएगा आपका BH। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 2LH प्लस 2BH, 2H कॉमन ले लो, L प्लस B। दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ cuboid, or you can say area of 4 wall, both are same thing. Now total surface area का मतलब, total surface area, it means what, area of closed figure, area of closed figure, यानी कि सीलिंग और फ्लोर, इन दोनों को भी ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है ना। यानी कि टोटल जो गिवन फिगर है
उसमें कितना एरिया टोटल लग रहा है। तो गिवन फिगर में तो ऊपर से भी तो ढकोगे ना, आपको मेंशन होगा कि ऊपर से खुला है, ऊपर से बंद है, ये सब मेंशन होगा। मैं क्या लेके चल रहा हूं, ये बंद है, ठीक है ना, इसमें बंद है। चलो अच्छा, इसमें क्या करना है, ये जो था ये तो रहने ही दो, ठीक है ना। क्या ऐड कर दो इसमें, 2LH प्लस 2BH प्लस फ्लोर। फ्लोर देखो, फ्लोर में क्या है, ये फ्लोर है ना आपका, ये फ्लोर, इसमें क्या है L और B, ये हो जाएगा LB, और जो इसके सामने वाला है ये जितना है उतना है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपका L और ये इसके पैरेलल, तो ये हो जाएगा आपका B, ठीक है ना। ये L हो गया और ये B हो गया, तो दोनों को ऐड करके क्या लिख दो, 2LB। अब इसमें से कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, चलो अब इसमें हम लोग 2 कॉमन ले, क्या हो जाएगा LH BH LB, ये हो गया हमारा। या आप इसमें भी यहां पर प्लस 2LB कर सकते थे, लेकिन ये ज्यादा सुटेबल है। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम मतलब व्हाट, इसमें कोई भी चीज हम डालें तो वो कितना आएगा, ठीक है ना। कोई भी चीज इसके अंदर हम लोग रखते हैं तो वो कितना इसमें आकर स्टोर होगा, दैट इज वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम को देखो, याद रखना वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। किसी चीज का वॉल्यूम हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस में ये जो हमारा एरिया ऑफ बेस है, एरिया ऑफ बेस इसे बोलते हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ बेस यानी कि ये जो बिल्डिंग बनी है या ये जो स्ट्रक्चर बना है उसका बेस क्या है, कहां पर बना है, ठीक है ना। शेप क्या है उसका, तो हम लोग देख रहे हैं क्या, रेक्टेंगुलर है ना। क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख दूं ऐसे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, L इंटू बी, और हाइट क्या है इसका, देखो तो इस बेस पर हाइट क्या है, H, आप H से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज LBH। अब बात करेंगे यूनिट की। देखो अगर लेंथ है तो लेंथ में क्या है, एक सिंगल डायमेंशन है तो मीटर या किलोमीटर वट एवर, ठीक है ना, उसका यूनिट किसमें दिया हुआ है। एरिया मतलब क्या, L और L यानी उसके डायमेंशन को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। इट मीन्स दैट M इंटू एम कर दोगे, इसमें एरिया में हमेशा 2 बार मल्टीप्लाई किया रहता है, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होगा। वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होते हैं, वॉल्यूम में कितने डायमेंशन है, 3 डायमेंशन, LBH, तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहां पर तो एक यूनिट इसके लिए जो भी उसका, जैसे कि सपोज करो कि L दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर इसके लिए, 1 सेंटीमीटर इसके लिए, 1 सेंटीमीटर इसके लिए, कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होंगे, सेंटीमीटर क्यूब ले लो, ये जो भी चीज जो यूनिट आप लेते हो, मीटर दिया है मीटर क्यूब में हो जाएगा, किलोमीटर दिया है किलोमीटर क्यूब में होगा, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन यूनिट, ठीक है। तो इसका पावर 3 होगा। तो ये हमारा रहा मेरे दोस्त क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला, इसी पर ये काम आपका हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्यूब के लिए। नेक्स्ट देखो क्यूब, क्यूब में मैंने क्या बताया था, फिगर सेम होगा, बस मानने का ही तो है। इसका जो तीनों डायमेंशन है उसको आप L ले लो या X ले लो या किसी चीज में भी ले लो आप, तो हम A में लेते हैं, L इंटू बी इक्वल टू H इक्वल टू A हमने मान लिया। तीनों आपस में अगर इक्वल हो जाएंगे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, A। चलो इसको आप A से ही डिनोट कर दो, ये लेंथ था, इसके नीचे मैं A लिख दे रहा हूं, ये भी आपके A के इक्वल है, ये भी आपके A के इक्वल है, ठीक है ना, तीनों डायमेंशन से। अब देखते हैं भाई लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था, चारों साइड्स का जो वॉल खड़ा है, ठीक है, उसका एरिया। तो एक इसका हो जाएगा बैक साइड का, तो A इंटू A, हाइट भी A है, और इतना कितना हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्लियर है, मैंने 4A स्क्वायर क्यों लिखा है, A स्क्वायर चारों साइड के लिए, क्योंकि सबका लेंथ और ब्रेथ A ही है, तो एक का क्या हो जाएगा, A स्क्वायर मतलब स्क्वायर की तरह ट्रीट हो रहे हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा 4A स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे,
लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, सीलिंग एंड फ्लोर। तो ये कितना हो जाएगा, वो भी आपका 2a²। तो ये हो जाता है आपका 6a²। मैंने क्या बताया था वॉल्यूम के लिए, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। चलो, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कैसा है, स्क्वायर है, कितना हो जाएगा a², और हाइट क्या है, a है, h की वैल्यू a है ना, a दैट इज a³। ये रहा आपका क्यूब का डेरिवेशन। क्लियर है। चलो अब लर्न करना है, बाकी एक बार मैंने आपको बता दिया, इसको लर्न करोगे काम यही आने वाला है, लेकिन कैसे डिराइव करते हैं फिगर से वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आपके सिलेंडर की बात करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा क्या है, सिलेंडर। ये हमारा आपका सिलेंडर, ऐसे ले लो, राइट सर्कुलर सिलेंडर इसको भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये बेस के साथ रेडियस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये क्या हो गया, रेडियस, और ये क्या हो गया हमारा एच। ये एच है। देखो इसका अगर बेस देखोगे तो बेस कैसा है, ऐसा सर्कुलर इसका बेस है। ठीक है, इसी पर चारों तरफ से हमने हाइट दे दिया है। ठीक है ना, ऐसा रखकर एक चिमनी रख दिया इसके ऊपर। ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिलेंडर। इसमें लेटरल सरफेस एरिया की जगह जानते हैं क्या यूज होगा, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये क्या आता है, कर्व होता है। आप अपने कॉपी को, नोटबुक को आप ऐसे फोल्ड करो, ठीक है ना, फोल्ड करोगे तो यही आपका शेप लेगा। ठीक है, ये चीज तो वो होगा आपका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हम लोग उसे देखेंगे। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका, देखो कर्व सरफेस एरिया के लिए मतलब क्या, इसमें इसका सर्कमफेरेंस क्या होता था, 2πr, इसी में हाइट दे देंगे तो हो जाएगा 2πr h। दिस इज कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, सर्कमफेरेंस में हमने हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हम देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, CSA प्लस इसके ऊपर भी एक सर्कुलर इंड है ना, ये ऐसे देखो, ऐसे एक्चुअली में है ये वाला, और ये कैसे है, नीचे वाला ये ऐसे है। तो ऊपर भी चीजें आपको ढकना होगा ना, ताकि किस चीज को आप रख सको। ठीक है ना, ये चीजें, तो CSA प्लस ये टू बॉटम, ये हो जाएगा 2πRh प्लस 2πr², 2πRh प्लस 2πr²। 2πr² क्यों, एक πr² नीचे के लिए और एक πr² ऊपर के लिए। ठीक है ना, दोनों को हो जाए तो कॉमन क्या ले लोगे, 2πr कॉमन ले लो, 2πr आपने कॉमन ले लिया, यहां क्या बच गया h प्लस यहां क्या बच गया आपका r, ये हमारा 2πRh इसका एरिया आ गया। क्लियर है। अब हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे। तो वॉल्यूम मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट थोड़ा लो, ये लिख देता हूं। तो एरिया ऑफ बेस कैसा था इसका, सिलेंडर का एरिया ऑफ बेस कैसा है, πr², इनटू मैंने क्या बताया हाइट, हाइट h है, ये हो जाएगा πr²h, है ना। ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का। तो सिलेंडर का तीनों चीजें इसके अंदर में आ गया। चलो जी, अब हम लोग देखेंगे कोन के बारे में। ठीक है ना, कोन का सरफेस एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया। ये हमने कोन ले लिया एक सुंदर सा, ये हाइट ले लो। हाइट जानते हो क्या होता है, बेस पर हाइट किसी भी चीज की बेस से परपेंडिकुलर लेते हैं, और उसका जो टॉपेस्ट सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है उससे ले लेंगे हम लोग। ठीक है ना, ये हमारा हाइट होता है। तो इसको हम लोग h ले लेंगे, h ले लिया मैंने, जनरल कोई वैल्यू, और ये r हो गया हमारा। चलो जी, कर्व सरफेस एरिया, इसमें भी क्या है, कर्व सरफेस एरिया, ये वाला जो पोर्शन, इसमें थोड़ा सा देख लो आप, ये आपका वर्टिकल, इसको हम लोग वर्टिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वर्टिकल एंगल। ये क्या हो जाएगा, सेमी वर्टिकल एंगल। ये हमारा हो गया वर्टिकल
एंगल, और ये कितना हो जाए वर्टिकल, सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हॉरिजॉन्टल एंगल कहलाएगा। क्लियर है, वर्टिकल एंगल और सेमी। चलो ये एक और फिगर बना ले हम लोग, ये चीज इसको बोलते हैं हम लोग स्लांट हाइट, स्लांट हाइट। ये आपका हाइट होता है, दिस इज ये हाइट। परपेंडिकुलर वाले को हम लोग हाइट बोलते हैं। ये हमारा हाइट हो गया और ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है ना। स्लांट हाइट को एल से डिनोट कर दो, इसको एच से डिनोट कर दो, इसको आर से। यहां पर आप देखो, यहां पर ये इसमें क्या लग रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है ना। तो एक रिलेशन भी मुझे मिल जाएगा एल एच और आर में। क्या रिलेशन होगा हमारा, एल स्क्वायर इक्वल टू ये 90 डिग्री का अपोजिट वाले का हाइपोटेन्यूज बोलते हैं ना, तो एल का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। हमारे पास ये एक और रिलेशन आ गया एल एच और आर में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया पर। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये ऐसे टेंट देखे हो ना आप लोग, कोन खाते हो आप लोग, आइसक्रीम वगैरह खाते हो तो बोलते हो ना कोन दे दो, बिल्कुल उसी को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। इसी में मैं थोड़ा सा ऐसे अगर ये निकाल दूं तो ये नहीं हो गया कि आपके कोन टाइप का ऐसे आप खाते हो, ठीक है, ये ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपका, सिर्फ कर्व पोर्शन का, ये जो पोर्शन ऐसे कर्व है ना उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये तो कितना हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया आता ही है, ठीक है ना। इसकी रिक्वायरमेंट इसमें क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया में पाई आर एल प्लस, क्या करें इसे हम लोग जल्दी बताओ, नीचे हम लोग क्या लगाएंगे, ये कैसा इसका बेस ऐसा ही है ना, इसका एरिया बंद कर दो, ठीक है ना। ये चीजें कितना हो जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर। अब कॉमन ले लो कैलकुलेशन के लिए, पाई आर एल प्लस आर। क्लियर है। अब देखो इसका जो वॉल्यूम है, वो लोग एरिया ऑफ बेस से थोड़ा सा डिफरेंट, जो मैंने बताया था एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि जो सिलेंडर हमने लिया था, सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 होता है। यानी कि दो कंटेनर में रख दूं एक सिलेंडर, दोनों की रेडियस और हाइट सेम कर दूं, दोनों की रेडियस और हाइट में सेम कर दूं। देखो यहां पर एक कोन है हमारे पास, ऐसे कर दो ये, और जो इसकी हाइट है ऐसे मान लो, इसकी तभी हाइट सेम ले सकेंगे, ठीक है। इसी पर बेस पर हमने एक सिलेंडर बनाया, देख रहे हो, इन दोनों का रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट सेम है। थोड़ा ढंग का बन जाओ भैया, ये देखो ठीक है ना, ये भी एच है, एच, ये आर, यहां से ये भी आर आता है। क्लियर है। तो इसमें ये कहता है कि इसमें 3 टाइम्स अगर लेकर इसमें डालोगे तो ये फिल हो जाएगा, यानी कि इसके वॉल्यूम का 1/3 ही है, यानी कि इसमें अगर इसको फिल करना है तो ये उठाओ, कोन उठाओ और 3 बार पानी उठा के इसमें डाल दो, ये भर जाएगा। इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम हमने देखो पिछला वाले में हमने क्या लिखवाया था, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और हमने क्या देखा कि इसके और इसके वॉल्यूम में ये रिलेशन 1/3, क्योंकि ये क्या है आपका, ये ध्यान से देखो पाई आर स्क्वायर एच, इसको 3 से डिवाइड कर दिया है मैंने, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। नेक्स्ट जो होता है आ रहा है आपका, वो है आपका स्फीयर। स्फीयर बोले तो आप फुटबॉल खेलते हो, है ना, क्रिकेट खेलते हो, जितने भी बॉल्स हैं, ठीक है ना, ये स्पेरिकल शेप है, ठीक है ना, उसको देखें आपको। अब 3D फिगर तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे आता ही नहीं। ये देखो
ये स्फीयर मान लेते हैं। इसमें माना जाता है कि इसमें देखो, इसमें कर्व सरफेस एरिया की बात करो या टोटल सरफेस एरिया की बात, ठीक है ना, ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि कर्व बोलो या टोटल बोलो, आधा अधूरा तो है नहीं, पूरी तरह से ये क्लोज्ड है, ठीक है ना, एक ही इसमें आएगा। इसमें सिर्फ सरफेस एरिया वर्ड यूज होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, इसमें माना जाता है कि आप याद करो कि 4 सर्कल का एरिया इसमें इंक्लूड है, ठीक है ना, 4 सर्कल का कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्यूब में हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब इसी में हम लोग हेमिस्फीयर का डिस्कशन कर लें। हेमिस्फीयर में क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल ये बॉल है, ठीक है ना, मारो तलवार से बीचों बीच एकदम अलग हो जाए और 2 बन जाए, ठीक है ना, जैसे हम लोग हेमिस्फीयर में पढ़े थे, ठीक है ना, 2 आपके बाउल शिप ले लें, ये देखो कितना सुंदर मैंने बनाया, ये आपने इसमें बाउल हो गया आपका। हाँ, एक चीज आप ध्यान देना, इसमें जो इसकी हाइट होती है, ठीक है ना, वो रेडियस ही है, क्योंकि यही ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, ऐसे घूमकर ऐसे, तो ये आर है तो ये भी आर है, ठीक है ना, जरूरत पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। एक्चुअली क्या ये नहीं देगा आपको, ये दे देगा या ये दिया रहेगा, इसको हटाना है, तो आप सोचोगे क्या, मुझे तो पता ही नहीं है, तो जो ये है वही ये चीज है। जब क्वेश्चन आएगा कुछ उसमें आपको ध्यान देना होगा इसमें। हाँ, इसमें 2 चीज आ जाएगा, ओपन है ना, ये ओपन है तो इसमें 2 चीज आ जाएगा। क्या, इसको ओपन नहीं कर सकते थे, फुटबॉल को ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, एक सीट बन जाएगा, ठीक है ना, तो उसका क्या, कुछ नहीं। इसको देखो, ये ओपन है तो इसमें क्या आएगा, सरफेस सीएससी इसमें आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर से ये खुला हुआ है, तो कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसका आधा, यही है ना, ये 4 पाई आर स्क्वायर था, हमने बीचों बीच कट कर दिया, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन पूरा मिलकर कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इतना कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, अब देखो सीएससी मैंने क्या बताया, टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया अब प्लस, ये देखो ये कैसा है, ओपन है ऊपर से, तो ये ऐसा ओपन है, बाउल को आप देखो ऐसे रहता है ना, ऐसे चीजें, ठीक है। एक इसका एरिया ऐड कर दो इसमें, तो पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, ठीक है ना। इन फॉर्मूला को एक बार ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज को नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके देखो, और जो आपके दोस्त मित्र हैं, ठीक है ना, उनको भी शेयर करो, उन्हें बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि ये आपका जो सरफेस जितने भी चैप्टर हैं आपका, ठीक है ना, एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है ना, बेसिकली बोर्ड के पर्पज से मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है ना, बोर्ड में जो पूछे जाएंगे, तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों के यहाँ पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और ये आपके सीरीज में आएंगे। जैसे ये आपका जो सीरीज है ये इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आएगा वो आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में उसमें एग्जाम्पल भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। पहले एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा, देन उसका एक्सरसाइज, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो। थैंक यू।